वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मन की गति कही नहीं जाई, जो कोई कहे पीछे पछताई। ध्यान पूर्वक समझना बंधु, मन की गति कही नहीं जाई, जो कोई कहे पाछे पछताई। जो मन की गति है यह बहुत तेज दौड़ती है। मनन की गति कही नहीं जा सकती। जो इसे कहता है वह पीछे पछताता है। ना कागज है, ना कलम है, ना लिखने वाला है जो मनन की स्थिति पर विचार कर सके। कहेगा कौन? क्योंकि जैसे जैसे आदमी का मनन गहरा होता है वैसे वैसे करता तो खो ही जाता है। मन तो धीरे धीरे मिट जाता है। सच मानो तो मन की मृत्यु हो जाती है। मन एक ऐसी चीज है जो कह सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। मन की सारी कुशलता बताने की है। जो तुम नहीं भी जानते ये मन उसे भी बता देता है और बार बार बताकर आदमी इस भ्रांति में पड़ जाता है कि मैं जानता हूं। क्योंकि जिस बात को तुम बार बार बताते हो वहीं तुमसे गलती हो जाती है। मैंने जाना या नहीं इस पर कोई विचार नहीं करता। आदमी को लगता है कि मैं जानता हूं। सोचना, क्या तुम वही बातें कहते हो जो तुम जानते हो, या फिर दिन में वे बातें भी कह देते हो जो आप नहीं जानते? आप जानते हो परमात्मा को? नहीं जानते तो तुम मत कहना किसी से कि मैं उसे जानता हूं। नहीं जानते तो चुप रहना, कोई खतरा नहीं। और यदि कहा तो दूसरा भी भ्रांति में पड़ जाएगा। और एक और बड़ा खतरा यह भी होता है कि बार बार दोहराने के बाद आदमी खुद भी भ्रांति में पड़ जाता है। क्यों? बार बार दोहराने से आदमी को भरोसा आ जाता है कि मैं जानता हूं। बंधुओं, ये निज धर्म का बहुत ही गहरा सूत्र है। आप इसे समझने का प्रयास करें। मुझे बहुत से बहन भाई दूसरे ज्योतिषियों की बात करते हैं, दूसरे चैनलों की बात करते हैं और तरह तरह की उनके ऊपर बातें भी सुनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, आप उनकी तरफ मत देखो, और देखते हो तो फिर देखते रहो। किसी दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। हर बात का विचार गहराई से किया करो। बंधुओं, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं। एक बात सुनाता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति, गांव का भोला भाला आदमी, ट्रेन में चढ़ने लगा। ट्रेन चल रही थी। तभी गार्ड ने उसे पकड़ा और नीचे उतार दिया। उसने कहा कि मूर्ख,
कभी चलती गाड़ी में चलते हैं। चढ़ना जुर्म होता है चलती गाड़ी में, यह कानूनी जुर्म है, नीचे उतर। उसने उस भोले भाले आदमी को नीचे उतार दिया। बंधुओं, वह व्यक्ति गांव का रहने वाला था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रही थी। उसने देखा जब अंतिम डिब्बा आया गाड़ी का, तो वह गार्ड जो था वह चढ़ने लगा। उस भोले भाले आदमी ने उस गार्ड को डब्बे से नीचे उतार लिया पकड़ के। उसने कहा कि मुझे तो आप कहते हो कि चलती गाड़ी में चढ़ना जुर्म है और आप छलांग लगा करके चढ़ रहे हो। एक झटका मारा, गार्ड साहब नीचे आ गए। बंधुओं, दूसरों को कुछ लोग क्या कहते हैं और वे क्या करते हैं, दूसरों को मना करते हैं, वही काम वे खुद करते हैं। लगभग ये ग्रहों का धंधा करने वाले लोगों की ऐसी ही अवस्था है। वह जो दूसरों को कह रहा है उसमें सिर्फ कहने का रस है, उसमें जीवन की सरिता नहीं बहती, क्योंकि उसका कोई अपना अनुभव नहीं है। और ये बात बहुत बड़े खतरे की है। बंधुओं, अकड़ का आना क्या साबित करता है कि अभी अहंकार नहीं गया। जरा आप किसी भी चैनल वाले ज्योतिषी को फोन मिला करके देखो, आपको एहसास हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान को पाना कठिन है, खोना आसान है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। भटक सकते हो जरा सी बात में। गुरु जब तक न कहे तब तक किसी को बताने मत जाना, नहीं तो पछताओगे। क्या कहा? मन की गति कही नहीं जाए, जो कोई कहे पाछे पछताए। ठीक से इस सूत्र को आप समझने का प्रयास करो। जब तक गुरु ना कहे तब तक कुछ मत करना, पछतावा होगा। किनारे के करीब पहुंचते पहुंचते भी भटक सकते हो। नाव किनारे को लगने को ही थी, अचानक किनारा हाथ से छूट जाएगा। गहराई से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये जीवन सत्य की तरफ नहीं बढ़ेगा। आनंद हो, परम आनंद हो, ये सत्य से आते हैं। और जब तक हम झूठ का सहारा लिए जाएंगे तब तक जीवन में सुकून नहीं आ सकता। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि आपका चैनल बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं ये मेरे बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं तो इस चैनल को आप बड़ा देखते हो। बंधुओं, बड़ी शक्ति होती है एकता के अंदर। इस बात को समझने का प्रयास करें। इसलिए जीवन के अंदर अपने भीतर एकता लाएं। मैं बाहर की एकता से ज्यादा भीतर की एकता को अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए छोटे छोटे कृत्य, छोटे छोटे पुण्य कर्म आपको बता देता हूं। जो सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, यदि आप उनके दर्शन करोगे, उन्हें जल अर्पित करोगे, निश्चय ही उसके अच्छे परिणाम आएंगे। पौधों को जल देना, पशु पक्षियों की सेवा करना, आपकी आत्मा तृप्त होगी। और एक समय भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, भीतर की व्यवस्था को आराम मिलेगा। और जो छोटे छोटे मंत्र बताता हूं, इन मंत्रों को जब आपका मन करे, जहां करे, उस समय जप लिया करो। बहुत पावन मास चल रहा है।
श्रावण का अर्थ क्या है? श्रवण, सुनना। श्रवण से ही श्रावण बना है। इसलिए कहता हूं कि श्रावण महात्म भी प्रतिदिन सुनो। आपके लिए व्यवस्था करता हूं। बहुत से भाइयों को व्हाट्सएप भेज देता हूं और कम्युनिटी पर शेयर करता हूं। आप भी आगे अपने चाहने वालों को इस धर्म कार्य में अपनी आहुति डाला करो। श्रावण महात्म बड़ा पावन है। कानों के अंदर भोलेनाथ महादेव की बातें जब जाएंगी तो मन एकाग्रता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जैसे जैसे आप वार्तालाप में जाते हो वैसे वैसे स्मृति खो जाती है। तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब सोचना, निरीक्षण करना, जांच परख करना। आदमी की जिंदगी के ज्यादातर उपद्रव बोलने से पैदा होते हैं, 90%, उससे भी ज्यादा। और यदि कोई मौन रह करके मनन की तरफ बढ़ेगा और श्रवण करेगा तो उसके लिए सफलता का द्वार अपने आप खुलता चला जाएगा। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया है। गणेश चतुर्थी का आज व्रत रहेगा, इसलिए बहुत ही पावन काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर 4 मिनट लंबी श्वासें लेते हुए 5 मिनट आराम करना। गणेश जी का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना और लड्डू का भोग गणपति जी को लगाना। पशु पक्षियों की सेवा में कोई एक कार्य करना। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन और गणेश जी के समक्ष ज्योत जलाकर भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः, इस महामंत्र को जपना। समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज गृहस्थ से जुड़े, परिवार से जुड़े किसी काम में कामयाबी का योग है। कारोबारी स्थिति सामान्य रहेगी। मन थोड़ा थकावट सी महसूस करेगा और आज किसी विशेष काम में दोपहर बाद सफलता मिलेगी। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। कुछ सरकारी कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। परिवार और मित्रों का विशेष सहयोग मिलेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। कोई बड़ा फायदा हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कुछ नई मुलाकातें होंगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी रुके हुए काम में गति आएगी। कर्क, कार्य व्यवहार से धन लाभ मिल सकता है। गृहस्थ में कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित करेगा। सचेत रहें और यात्रा आज लाभकारी रहेगी। सिंह, कोई अपना व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको निराश कर सकता है। मन में कोई पुरानी बातें जाग सकती हैं। कोई दुविधा बन सकती है, लेकिन कारोबारी सितारे आज ठीक हैं। आमदन भी ठीक होगी। किसी काम में थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। अधिकारियों सहित चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। संतान संबंधी, परिवार संबंधी कामों पर कोई खर्च भी हो सकता है। तुला, आज कोई पारिवारिक परेशानी कुछ समय मन को घेर सकती है। हालांकि आमदन के लिहाज से दिन सामान्य है। व्यापार में, कारोबार में कोई नया मौका मिल सकता है। साझेदारी के काम में मुनाफा मध्यम श्रेणी का होगा। से ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई अतिरिक्त आमदन भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की अचानक भाग दौड़ बढ़ सकती है। दोपहर बाद समय में थोड़ा परिवर्तन होगा। कोई अच्छा समाचार मिलेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, दिनचर्या आज थोड़े संघर्ष वाली रहेगी। कुछ कामों में अतिरिक्त भाग दौड़ करनी पड़ेगी।
आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई नई योजना कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। मकर, किसी काम के बनने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। यात्रा में सावधानी रखें, सेहत ठीक रहेगी। मित्रों के किसी काम पर आपका धन और समय दोनों खर्च हो सकते हैं। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे, लेकिन आज आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। संतान से किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी का योग है और परिवार में मंगल कार्य पर कोई विचार भी होगा। मीन, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है और किसी काम को लेकर यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और कोई बिगड़े काम में सुधार का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।